लेकिन कैसे हो आप लोग यार। जंग तो किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तुम लोगों को पता है भाई, वो है पैसा। पैसा कमाओ, प्रॉफिट बनाओ, आ जाके यही तुम्हारे काम आना है। बाकी एक चीज मैं देख के ना बड़ा हैरान हूं यार, कल वर्षों से जब से पाकिस्तान इंडिया की जंग का सीन चल रहा है भाई, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। मार्केट को चेक तो करो, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वहां से कोई ईरान का, इसराइल का कोई आपस में जरा सा एक मिसाइल चलता था, माचिस बम चलता था, तो भाई मार्केट को पता नहीं क्या से क्या हो जाता था। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही, मतलब यही औकात है हमारी पाकिस्तान इंडिया की। इतनी बड़ी जंग चल रही है, क्या मजाक है यार, बिल्कुल मार्केट हिल ही नहीं रही। खैर छोड़ो, मजाक अपनी जगह यार। अल्लाह ताला हर जगह जो है ना सुकून रखे, अमन रखे, बेहतरी करे सबके लिए। अच्छा, मैंने तुम लोगों को यहाँ पे बताना, जो न्यू कॉइन लॉन्च हुआ था इसका, लोग पूछ रहे थे कि यार ये कैसा कॉइन है, इसका यूज केस क्या है, इसको आपको लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लॉन्च तो ये हो चुका है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने एक सोल्यूशन निकाला है, आपको पता है गिव अवे वगैरह लास्ट में वीडियोस के नहीं दे पा रहा था, लेकिन सोल्यूशन मैंने ये निकाला है कि यार 100 लोगों को गिव अवे दिया जाएगा। बहुत सारे लोग कहते भी थे, ठीक है। तो मैंने भी कुछ यहाँ पे बाय किए हैं, शिप बाय किए हैं, क्योंकि प्राइस उसकी भी जरा बेहतर है पेपे के लिहाज से। तो भाई 35,000 शिप हर बंदे को मिलेंगे, लेकिन 100 बंदों को मिलेंगे, ठीक है। और वो जो है ना, वो किसी को ऐसे नहीं होगा कि जिसने पहले कोई आईडी दिया उसको 100 मिलेंगे। वो अलग तरीके से, यानी जिसको रैंडमली मिलेंगे 100 को। तो बाकी के भाई जो तुम्हारे 1500 2000 लोग होते हो ना तुम, तो तुम लोगों को सब्र करना पड़ेगा। तो मुझे नीचे गालियां मत देना कि भाई फेक है या ये है वो है। अब मजबूरी ये है कि बाइनेंस ने वो सिस्टम बंद कर दिया जिस तरह हम दे रहे होते थे। तो मजबूरी ये है कि बड़ा गिव अवे देना पड़ता है, और 100 लोगों को ही हम देंगे। ठीक हो गया, इन फ्यूचर देखेंगे मजीद भी अगर बढ़ा सके, लेकिन वो 1000 1500 लोगों को जो मिलता था ना, 5 5 10 10 शिप, वो नहीं मिलेगा। ज्यादा मिलेगा बट कम लोगों को मिलेगा, ठीक है। देख रहे होगे वैसे कि मेरे पास ज्यादा यूएसडीटी यहाँ पे क्यों पड़े हुए हैं भाई। मैंने वो वाला अपना फार्मूला चालू किया हुआ है, जब मार्केट बहुत बुरी है तो भाई हम खरीदेंगे, जब मार्केट अच्छी है तो भाई हम बेचेंगे। अभी मैं दोबारा जो है ना वो तरीके से इसमें एंट्री दोबारा इंशाल्लाह लूंगा, जैसे कि 30% और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके देखभाल के, जिसके अंदर कभी ना कभी रिग्रेट भी होता है। बट अपनी स्ट्रेटजी भाई वही है कि मार्केट रो रही है तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट सही है तो हम यहाँ पे जो है ना पैसे को निकाल रहे हैं, ठीक है। और वेट करके तसल्ली से अपनी स्ट्रेटजी के तहत, जैसे मैंने बोला था, मैंने वॉइस नोट भी आपको भेजा था। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि व्हाट्सएप का जो चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लो यार, वीडियो अपने से रोज रोज नहीं बनना होता। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये सारा करने से पहले, बताने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि भाई बाइनेंस किसी ने अगर नहीं ज्वाइन किया हुआ तो भाई का रेफर में लिंक है, उससे ज्वाइन कर लो, भाई की टीम का हिस्सा बन जाओ, ठीक है। और अगर तुम लोगों ने ज्वाइन किया भी हुआ है तो फिर भी उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद आगे अगर आपको एक ऑप्शन आएगी ज्वाइन की, ठीक है, तो वो आपने क्लिक करना है। तो क्या होगा कि अगर आपने किसी और के रेफरल से नहीं किया हुआ तो आप मेरे रेफरल के अंदर आ जाओगे। ये एक बाइनेंस वालों ने सीन निकाला हुआ है। उसके अलावा फ्यूचर ट्रेडिंग मैं वैसे नहीं प्रमोट कर रहा होता, बट अगर आपने कभी फ्यूचर ट्रेड नहीं किया ना, तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ओपन करके आप फ्यूचर के ऊपर जाओ और उसको एक्टिवेट कर लो। बस उससे होगा क्या कि फ्यूचर का जो तुम्हारा सिस्टम है ना वो मेरे अंडर आ जाएगा, ठीक है। भले तुम करो या ना करो, लेकिन इन फ्यूचर कभी अगर करोगे तो वो भाई के अंडर तुम होगे, ठीक है। अभी आ जाओ तुम इस कॉइन के ऊपर, न्यू के ऊपर क्लिक करोगे। एसएक्सटी ये बाइनेंस के लॉन्च पूल के ऊपर लॉन्च हुआ था, ठीक है। और अभी तक इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कोई इतनी बुरी नहीं रही, ठीक है। अच्छा, होता यह कि मार्केट जब बड़ी खराब होती है ना, तो जो भी कॉइन लॉन्च होता है वो नीचे जा रहा होता है, लेकिन अभी मार्केट ओके है, बेहतर है। तो अब मैं तुम लोगों को बता दूं कि जितने भी कॉइन यहाँ पे आएंगे ना, वो कॉइन या तो इसी तरह न्यूट्रल चलेंगे थोड़े बहुत, या उनके ऊपर जाने के चांसेस होंगे। मतलब मार्केट बुरी है तो कॉइन डंप करेगा बहुत ज्यादा, मार्केट बुरी नहीं है तो कुछ इस तरह स्टेबल चल सकता है। अब लॉन्च पूल में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था भाई, उनको तो यहाँ पे ये मिल चुका होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कोई आएगा जो लोग लॉन्च पूल के थ्रू इसको लेना चाहते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं कि आपके पास बीएनबी, एफडीयूएसडी, यूएसडीसी होने चाहिए, ठीक है। मेरे दूसरे अकाउंट में जो है ना, मेरे पास बीएनबी मतलब रिसेंटली मैंने सेल कर दिए, लेकिन ये मेरे पास दो पड़े थे, मुझे वहां पे अच्छे खासे मिले हैं। तो अब इन तीनों में मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि यार जो बीएनबी है ना, उसको तुम फ्यूचर के लिए लेके रखा करो, या उसमें प्रॉफिट के लिए, मतलब अपनी ट्रेडिंग के लिए लेके रखा। और इस काम के लिए तुम लोगों ने नहीं लेना, बट जब तुम फ्यूचर के लिए लेके उसको रखोगे तो तुम्हें साथ में ये भी फ्री में कुछ ना कुछ यहां से मिलता रहेगा, ठीक है। ये तो चीज होगी बाइनेंस के लॉन्च पूल की, तुम लोगों को इसका पूरा पता ही है कैसे, यानी इसमें पार्टिसिपेट वगैरह करना होता है। और अभी मुझे खबर मिली कि बहुत सारे आने वाले टाइम में मजीद भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर आ रहे हैं, तो इसीलिए बीएनबी को माइंड में रखना, बट अचानक मत लेना। मैंने हमेशा बोला है पार्ट्स के अंदर ही लेना जब भी लेने हुए, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी टोकन सप्लाई भी लिखी हुई है, तकरीबन 30% के अराउंड जो है ना ये अभी अनलॉक हुए हैं, ठीक है। बाकी इसका हम यूज केस देखते हैं कि एक्चुअल जो चीज है कि यार कैसा ये प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में फायदा दे सकता है, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब ये जो एसएक्सटी है, इसका एक्चुअल में जो मतलब है वो है स्पेस एंड टाइम। ये एक ऐसा ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है जो डाटा को सिक्योरली स्टोर करता है और उसको एक्सेस करके एनालाइज करने में मदद देता है। अब इसकी आसान सी एग्जांपल देता हूं, काम का तो ये बहुत है कि जैसे जितनी भी, मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है कि जो कंपनीज को हेल्प करता है अपना डाटा ब्लॉकचेन पर सिक्योरली मैनेज करने के लिए, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो जैसे बैंक हो गए, क्रिप्टो की एक्सचेंजेस होगी, या कोई भी बिजनेस जो डिसेंट्रलाइज डाटा वेयर हाउस चाहता है, यानी कोई भी सिस्टम है, कोई भी मतलब बैंक है या इस तरह की कोई भी कंपनी है, वो चाहती है कि उसको डिसेंट्रलाइज डाटा वेयर हाउस चाहिए, तो ये उसके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। और उस डाटे को एआई के थ्रू एनालाइज करने में ये हेल्प देता है। अब ये यूज केस तो इसका बहुत अच्छा है।
अब आ जाओगे तुम लोगों को इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फायदा ये दे सकता है तो नहीं दे सकता। देखो मार्केट अच्छी चल रही है तो ये कुछ अच्छा परफॉर्म अभी शॉर्ट टर्म के अंदर कर भी सकता है, ठीक है, और यूज केस भी इसका अच्छा है, लेकिन फिर भी आपने इस झोंके में नहीं आना। आपने अपनी स्ट्रेटेजी पे स्टिक ही रहना है, ठीक है। आपने मजीद इसके ऊपर स्टडी करके अगर इन्वेस्ट करना भी है तो आपने पार्ट्स के अंदर ही करना है, जिस तरह आप ऑटो इन्वेस्ट के जरिए, फाइनेंस सिक्योरिंग के जरिए करते हो, या एक पार्ट्स के अंदर करते हो, या नीचे जाने के ऊपर बाय करते हो, लेकिन वो भी पूरी स्टडी करने के बाद, ठीक है। तो ये इस तरह का, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट है कि आप जनाब जो आपने इन्वेस्टमेंट इथीरियम में और बिटकॉइन में और बीएनबी में की हुई है वो निकाल के इसके अंदर कर दो, लेकिन ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है कि इसको स्टडी करके आप अपना 2-4% जो अमाउंट है वो इसके अंदर लगा के वक्ती तौर पे इससे फायदा ले सकते हो। चूंकि ये एआई को यूज कर रहा है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सारी यूज हो रही है, तो आने वाले टाइम में ये फायदा दे सकता है, ठीक है। लेकिन इसका उल्ट भी हो सकता है भाई, इसका उल्ट भी हो सकता है कि हो सकता है मार्केट अगर गिरे थोड़ी सी 5-10% तो ये 20-25% गिर जाए, ठीक है। इसीलिए सबसे बेहतर तो ये होता है कि थोड़ा सा सब्र किया जाए, और इसको अगर अच्छा प्रोजेक्ट है फिर भी सब्र किया जाए, और इसको ऑटो इन्वेस्ट के जरिए या डीसीए करके थोड़ा थोड़ा करके नीचे जाने के ऊपर बाय किया जाए, ठीक है। ये हमेशा यही आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, चाहे जितना मर्जी आपको अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, क्योंकि 10 में से 2 प्रोजेक्ट या 1 प्रोजेक्ट होता है जो वाकई ही आपको जिंदगी बदलता है, बाकी 8 आपकी जिंदगी खराब करते हैं। इसीलिए आपने स्ट्रेटेजी सबके लिए बराबर रखनी है। अभी तुम लोगों को मैं यहाँ पे बताता हूँ कि यार गिव वे तुम लोगों ने कैसे लेना है, बाकी आप बोलोगे तो डिटेल में इसका वीडियो बना लेंगे हम लोग, ठीक है। गिव वे के लिए आप लोगों ने वही करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और आपने बाइनेंस का पे आईडी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के अंदर ओनली बाइनेंस का आपने पे आईडी दे देना है। सिंपल, मैं स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं मांग रहा, मुझे आप पे यकीन है। आपने पे आईडी दे देना और कमेंट्स के अंदर कुछ ना कुछ कमेंट आपने कर देना है। कुछ भी नहीं है बात तो इसके बारे में कुछ पूछ लो, अदरवाइज कुछ भी लिख दो कि जी डन हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा कि वो एआई के जरिए, किसी सिस्टम के जरिए, मैं वो जो भी लोग होंगे 1000-1500 उनको रैंडमली उनमें से पे आईडी सिलेक्ट करूंगा और आपको मैं दिखाऊंगा, और 100 बंदों को 35,000 शिप पर बंदे के हिसाब से मिल जाएगा। ठीक हो गया।